डॉक्टर बहू का एपिसोड 2 लेके हाजिर है भाई। पहले एपिसोड पे आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसीलिए हम एपिसोड 2 का रिएक्शन लेके आए हैं। अगर इस पे भी अच्छा दोगे तो 3 का भी आएगा। शुरू करते ही अभी गो। अबे गज़ब खुदा का, क्या रॉकेट की तरह चल पड़ी हो। आराम से चलो, मैं इतना तेज नहीं चल सकती, सांस फूल रहा है मेरा। अच्छा, आप मेरे साथ ही हैं। मुझे लगा समझी ने रोक लिया होगा आपको, खाते तवाज़ु के लिए। मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने बुला लिया उनको घर पर। हाँ? तो बहुत करने लगी हो भाई। क्या बात है, ये इस तरह की नाजुक बातें हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे खड़े खड़े तय नहीं की जा सकती। कोई रिश्ता नहीं हो रहा। सुमेरा की शादी पहले होगी, तो बड़ी है मुझसे। बेटा शादी है, स्कूल का एडमिशन नहीं है कि पहले बड़ी बेटी का होगा फिर छोटी का होगा। चल रही है उसकी शादी की बात, हो जाएगा उसका भी। तुम्हारे लिए खानदान आइडियल है, उनको डॉक्टर बहू चाहिए सानिया। तो क्या उन्हें मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? बस डॉक्टर के टैग लग गया, बात खत्म, रिश्ता कर लेंगे, राइट? बेटा ये तुम लोगों की जो डॉक्टरों की रूटीन होती है ना, हर इंसान की समझ में नहीं आती है। तुम बताओ कौन सा शौहर होगा इस बात को हजम कर पाएगा कि बेगम रात के 12 बजे पर्स लिए ड्यूटी पे चली जा रही है। कोई भी समझदार पढ़ा लिखा इंसान ये बात समझ लेगा, उसके लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। और आपको याद भी है कि हम यहाँ आए क्यों हैं? तुम्हारा हस्बैंड वैसे डॉक्टर मुझे है लगता है नहीं। कि मेरी बीमारी को खुदा ने तुम्हारे लिए एक वसीला बनाया और बस। ही इज डॉक्टर बट मतलब होने वाला हस्बैंड। खुदा ऐसी बीमारी की किसी भी बात का वसीला ना बनाए। यू हैव टू टेक दिस सीरियसली। आपका ट्रीटमेंट आगे जाके बहुत मुश्किल होने वाला है। जो बात कल होनी है उसके लिए मैं आज अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती सानिया। और वैसे भी किसी भी मरीज के लिए इलाज का पहला जो अहम हिस्सा होता है ना, वो होता है उम्मीद। वो नहीं छोड़ना चाहती। डिटेलिंग देख और रहा मैं है। नहीं चाहती हूँ कि मैं कैंसर को अपने ऊपर इतना सवार कर लूँ कि वक्त से पहले ही मुर्दा हो जाऊँ। ऐसे ना कहें, कुछ नहीं होगा आपको, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। संडे वाले दिन क्या करी हो? आई डोंट नो, डिपेंड्स। क्यों? वैसे ही। कोई भी सवाल आप ऐसे ही नहीं पूछती, तो मैं भी आपको जानती हूँ। अच्छा भाई, मैंने डॉक्टर फरीन को बमे अहलो अयाल संडे वाले दिन चाय पे इनवाइट कर लिया है। अल्लाह, अब हो। अरे रुको भाई, मुझे भी लेके जाओ। इनको ऐसा मैं बोलना वैसे था, करती हूँ। बेटा हम एक महीने कहीं मर ना जाओ, मेरी अरे सलमान भाई, तुम शादी आप कर रहने लो। दो, मैं कर देता हूँ। ओके मैंने कर लिया। अरे अगर मैडम ने देख लिया ना तो बड़ी डांट पड़ जानी है मुझे। फजलू मेरे भाई, मुझे आदत हो गई इस डांट की, आपको क्यों नहीं अभी तक? इट्स ओके, वो नहीं आएंगे, आप जाए। चलें, ठीक है। मुझे करण वाही की बहुत झलक आती है इस बंदे के अंदर। करण आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आवाज भी थोड़ी सी वैसी है। तुमने बेड कब से रख लिया? क्या हुआ इसे? आपको क्या हुआ? लॉन्ग स्टोरी। बेचारा मुझे सड़क पे जख्मी हालत में मिला था। इसको मैं डॉक्टर के पास लेके गया, उसी ने मुझे सारे ड्रेसिंग का सामान दिया। खैर अब तो इसके ओनर्स भी मिल गए। और आप जानती हैं, अब उसी डॉक्टर से मामा मेरी शादी करवाना चाहती है। गुड। आई होप तुम उसे खुश रखो, उसकी स्ट्रेंथ बनो, कमजोरी नहीं। हमेशा उसका साथ दो। वाह। जिस घर में औरतों को ये उम्मीद लगानी पड़े कि एटलीस्ट आने वाली औरत को खुश रखा जाए, उस घर में उसको लाना गलती नहीं बल्कि गुनाह होगा। तुम अलग हो। और उसकी सजा भी काट रहा हूँ। मोहब्बत करके भी देख लिया और नाकाम भी हो गया। जरूरी थोड़ी है कि इंसान शादी करे। He's talking about her ex. His बाय द वे, ex. मामा ने आपको डॉक्टर सबिया के हॉस्पिटल जाते हुए देख लिया। बट प्लीज इस बार पीछे ना हटिएगा। मैं नहीं चाहता आपकी इतनी सारी मेहनत ऐसे जाया जाए। वरना डैड को लगेगा कि वो इस घर में हर आने वाली औरत को अपने हिसाब से चला सकते हैं। जस्ट प्लीज डोंट लेट हिम विन दिस टाइम। वो तो उसी दिन जीत गए थे जिस दिन मामा ने उनके सामने अपना सर झुकाया था। एक मर्द को अपनी हुक्मरानी जताने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। औरतें आने वाली औरत को मर्द का गुलाम बना देती हैं। तुम शादी करना, क्यों नहीं, व्हाई नॉट? लेकिन किसी ऐसी लड़की से जो इस घर की रिवायतों के बुत को तोड़ दे, जो डैडी के सामने आंखों में आंखें डाल के बोले कि उनके ऊपर भी एक खुदा है। ये अच्छा है, इनकी शादी अरेंज हो रही है। मेरे को लगा था इसमें भी वो मोहब्बत वाली बात नहीं बताने लग जाएगी, बार बार मिलना हो रहा है फिर मोहब्बत हो गई। ये बात तो ये बहुत अच्छा लगा, कुछ डिफरेंट लगा इसमें कि अरेंज होगी। पहली मुलाकात नहीं तो इससे दिखाई थी कि इनको शायद लव मैरिज ही होगी इनकी, लेकिन पूरा अरेंज हो रहा है, ये अच्छा है। हेलो जी मिस्टर सलमान, मिसेस सिद्दीकी लाइन पर हैं। ओके श्योर। सलमान, कमेटी ने प्रपोजल देख लिया है आपका और वो चाहते हैं कि मीटिंग टाइम से जरा पहले ही कर लें। ओके ठीक है। कब? आप ऐसा करें, ट्यूसडे को 1 बजे आ जाएं। ओके आई विल बी देयर। चलो भाई, खुशखबरी, रिश्ते की बात करके खुशखबरी आ गई मेरे बंदे के पास। ज़रा तुम इसमें देखो बेफाम है या नहीं। आप ही कमाल करते, इतना टाइम गुजर गया, कहाँ से मिलेगा बेफाम? अरे वकील से मांगा है मजिस्ट्रेट ने, वरना ये भी नया बनवाना पड़ेगा। वैसे माँ बाप अगर अपनी जिंदगी में बच्चों के बीच फैसले ना करें
तो बच्चे रुल जाते हैं। ये आप दोनों अपनी कौन सी बायोग्राफीज खोल के बैठे हुए हैं? अरे सईदा, कोर्ट की तारीख सर के ऊपर आ गई है और वकील जो है हर बार 10 नए डॉक्यूमेंट मांग लेता है। जब तक ये सक्सेशन सर्टिफिकेट का मसला हल नहीं होता ना, हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा हो जाएगा, आप परेशान ना हो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। आप रहने दें अपने इस वकील को, मैं अपने वकील को बुला रही हूँ, इम्तियाज़ को। अरे भाई वही ही जिन्होंने वो केस लड़ा था हमारी जायदाद का, आपके मरहूम दूल्हा भाई का। उनके ख़ानदान में भी कुछ कम गित तो नहीं थे। आप परेशान ना हो, मैं बुला लूँगी। सानिया कहाँ है? जब से तुम्हें हॉस्पिटल से लेके आई है तनतनाती फिर रही है। वो हॉस्पिटल में ना हमें डॉक्टर फरीन मिली थी। कौन डॉक्टर फरीन? अरे भाई वही जिनके बेटे के रिश्ते का बताया था मन्नू ने सानिया के लिए। पता चला हॉस्पिटल उस लड़के के बाप का है। वाकई? हाँ ना, हाँ। मैं क्या बताऊँ आपको, क्या वीआईपी ट्रीटमेंट मिला हम लोगों को। जाहिर बात है फरीन मिली तो सानिया को रिश्ते का बताना ही पड़ा। जब भी चीजें पटकती फिर रही है तो क्या वो लोग मिले सानिया से? क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? खड़े खड़े अपने बेटे से मिलवा दिया। पता चला कि सानिया तो पहले ही लड़के से मिल चुकी है। मिलने पे बहुत इसरार कर रही थी आप लोगों से, तो मैंने संडे को बुला लिया है उनको यहाँ चाय पे। इस संडे को? कमाल करती हो, जो बात पहले बतानी थी वो आखिर में बता रही हो तुम। हाँ बैठ जाइए, क्या बड़ी बात है भाई। वो कोई रिवायती किस्म के लोग थोड़ी हैं। बस ये समझिए कि दो फैमिलीज हैं, कैजुअली मिल रही हैं एक दूसरे से। घर की सफाई तो करनी होगी, पहली बार मेहमान आ रहे हैं तो। जैनब भाभी, असल मरला तो सानिया को मनाने का है ना, आप उस पर फोकस कीजिए। अब्बू, ये शर्जील को मेरा नंबर किसने दिया है? मेरे ख्याल में मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। एक सेकंड। असर हो चुकी है और मगरिब में बहुत टाइम है, ये आपका काम है ना? हाँ तो क्या गलत किया भाई? तुमने खुद ही बताया था कि शादी में देख के लड़के को तुम समझ में आ गई थी, तो रिश्ता भेजना चाह रहे हैं तो भेजे। उसकी भाभी जलन के मारे कोई रखना ना डाले, इससे डरती हूँ मैं। ये हरी का हक जैसी नहीं लग रही। थोड़ी थोड़ी सी मुझे भी। अगर तुम्हें समझ में आता है लड़का और उसको भी तुम पसंद आ जाती हो तो होने दो, कर लो आपस में बातचीत, देख लेंगे उसकी भाभी को भी। अब तुम जाओ यहाँ से भाई। अच्छी लड़कियां इस तरह से अपने अब्बाओं के सामने खड़े हो कैसी बातें करती? पप्पू सही ना, सानिया आपसे चिढ़ती है, अजीब आपकी हरकत है। वो हरिका की बड़ी बहन तो नहीं है, वैसे हरिका ही बड़ी है। डैड, मेरे ख्याल से सलमान के पीछे पड़ने के बजाय आप हॉस्पिटल में काबिल सा एडमिनिस्ट्रेटर हायर कर लें। अगर केसेस की फाइल्स इधर से उधर हुई तो पुराने हॉस्पिटल के साथ नई की रेपुटेशन भी जाएगी। I was thinking on the same lines. तुम ये जरा काशिफ से पूछो कि हम ऐसे पेशेंट्स लेते ही क्यों हैं जिनका सर्वाइवल मुश्किल है। पेशेंट सर्वाइव नहीं करता, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाता है। वो वेलफेयर और फंडिंग के केसेस हैं, उनको हम मना नहीं कर सकते, ऑडिट में प्रॉब्लम होता है। डैडी, अगर आप लोग हायरिंग्स कर रहे हैं तो मुझे कंसिडर कर लें। मेरी डॉक्टर रुबीना से मीटिंग हुई थी, शी वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि मैं उनका हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूँ। बेटा मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, हमारे कैलिबर को सूट नहीं करता कि हमारे घर की बहू एक बंगले में बने हुए अस्पताल में जाके नौकरी करे। तुम लोग आपस में कॉन्वर्सेशंस नहीं करते क्या? या बच्चे की तरह इस चीज में भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है? मेरा क्या प्रॉब्लम है? इतनी छोटी सी ऑफर को सर पे क्यों चढ़ा दिया तुमने? तो मान ले मेरी बात, हायर मी। What are you gonna do there? क्या करोगी तुम वहाँ? वही करूंगी जिसके लिए आप डॉक्टर अंबर को हायर कर रहे हैं। डॉक्टर अंबर सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है। मैं भी एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस है उनका। अगर आप मुझे फील्ड में काम करने देते तो मेरा भी होता। एग्जैक्टली। इनफ। सही बात है। ये बातें तुम लोग अपने बेडरूम में किया करो, खाने की मेज पर नहीं। और मैं ना, आज जिस पोजीशन में तुम हो, जिस तरह की ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेशंस मैंने तुम्हें बाहर भेज के करवाई हैं, लोग उसका ख्वाब देखते हैं। इट्स ओके फरहीन, इसकी ख्वाहिश है और ख्वाहिशों पर किसका बस चलता है? बेटा अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया ख्वाहिशों का एहतराम नहीं करती। फर्ज कर लो कि अगर हम तुम्हें गायनी वार्ड में काम दे भी दें या फॉर दैट मैटर HOD बना लें, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मरीज आएंगे और ऐसे डॉक्टर के पास जो उसके मर्ज का इलाज भी ना कर सके? देखो, एक दरख्त भी अगर फल देना छोड़ देना तो लोग उसे उखाड़ के फेंक देते हैं। तो उसको चांस तो दो। I mean, just तुम्हें ह्यूमिलिएशन से बचा रहे हैं। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन भी वहीं जा रही है। यू नीड एक्सपीरियंस। वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम खुद बच्चा नहीं कर पा रही हो, तुम दूसरों को बच्चा कैसे करवाओगे? गायनेकोलॉजिस्ट के रूप कैसे करोगी तुम काम? करती हैं यार, ऐसे बहुत से लोग गायनेकोलॉजिस्ट हैं। फसलों ने बनाया, जिनकी शादी भी नहीं हुई ऐसी भी बहुत है।
प्लीज़ मेरे लिए जो अंडा बना बना दो, आई कांट ईट दिस। बाहर से गुजरते हुए लोग इनका घर देखते होंगे तो सोचते होंगे ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते होंगे। यहाँ भी वही छोटी छोटी बातें चल रही। मुझे बुरा लगा बेचारे के लिए। मुझे भी क्या हो रहा है इनको? अब्बू सो गया शायद। सॉरी, बैठे बैठे सो गया मैं। ये तुम कॉफी लेके क्यों घूम रही हो? वो मैंने ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट किया ना, तो दो स्टूडेंट्स का टाइम इस वक्त होता है। बेटा ये दिन में तुम हाउस जॉब करोगी और रात को आके ये तुम ट्यूशंस करोगी, तो एग्जाम्स की तैयारी कब करोगी? पैसे अच्छे मिल रहे थे पूरा, आप जानते हैं पढ़ाई तो मैं कर ही लेती हूँ। वो छोड़े, आप केस के बारे में बहुत परेशान है ना? अरे नहीं बेटा, उसको तो मैं सही हैंडल कर लूँ। आप रहने दें, सोते हुए दांत पीस रहे थे। एक डॉक्टर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप। हाँ, बेवकूफ़ नहीं बना रहे थे, बस डर रहे थे तुमसे। बात दिल में दबाए दबाए सो गए थे ना, इसीलिए नींद में दांत कचकचा रहे होंगे। तो आ गई है ना, अब सामने खड़ी है, आप कह देना जो कहना चाह रहे थे। ओ, शादी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब्बू, आपको मेरा शेड्यूल पता है। आपको वाकई लगता है कि सबके बीच में शादी का टाइम है मेरे पास? अच्छा तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। देखो बेटा, तुम्हें ये तो अच्छी तरह मालूम है ना कि तुम्हें कामयाब होता देखकर मुझे कितनी खुशी मिलती है। ये बात भी तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी बेटियां मुझ पे बोझ नहीं है। आज तक मैंने कभी तुमसे शादी की कोई बात नहीं की, बल्कि जब भी रिश्ते आए वो तुम तक पहुंचने ही नहीं दिए, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी बेटी क्या डिजर्व करती है। लेकिन इस बार बेटा इन लोगों से तुम मिलकर देखो, सारे के सारे डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिससे भी पूछो वो उनकी तारीफ ही करता है। तो बेटा एक आध बार मिलने में क्या हर्ज है? और बेटा कंपेनियनशिप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है इंसान। मेरी जिंदगी में तो ज़ैनब मौजूद है, तुम आगे का सोचो। ठीक है, सोच के बताऊंगी। सुकून मिला आपको? अब चले, अब आराम से उठें आप और कपड़े चेंज करें, सो जाए। यहाँ से तो आपको सिर्फ टेंशन ही मिलनी है। अरे वैसे जिस तरह के तंज करने तुम्हें आ गए ना, शादी के लिए बिल्कुल तैयार, मैं बता रही हूँ। सही बात है, ऑनलाइन जा रही हूँ मैं। कहा सुनो, सोचो अच्छे से, लेकिन सिर्फ जुम्मे तक। संडे वाले दिन आ रहे हैं ना वो लोग, मैं भी मैसेज कर रही हूँ। फिर तो सैटरडे तक सोच सकती है। नहीं, दो एक दिन तो कामयार का घर है यार, कामयार वाला घर वही है। वाला। सलमान, नाश्ता रेडी, आ जाओ। मामा, मैं भाई या डैड नहीं हूँ, मैं फजलू के हाथ के जायके से बहुत खुश हूँ। आप प्लीज़ मेरे लिए सुबह सुबह ना उठा करें। अच्छा, तुमसे बात करनी है ना? जी बोले। संडे को हम सानिया के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर जा रहे हैं। ओके, ग्रेट। क्या मतलब ग्रेट? तुम साथ चल रहे हो? जाहिर है मेरा ही रिश्ता है। मतलब हम जा रहे हैं सलमान, मैं मजाक नहीं कर रही। मना नहीं कर रहा है, ये क्या हो गया? मामा, आप इतनी बार रिपीट कर चुकी है कि अब बाकी मजाक लग रहा है। मुझे जाना है, मीटिंग है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ओके बाय। बाय, बट संडे याद रखना। ओके। कोई नाटक नहीं करा। उसने थोड़ा सोचा होगा। बोल रही है दैट वाज इजी। यार रोज रोज कैब ऑर्डर करने से बेहतर है तुम इतना काम कर रही हो ट्यूशन से, बस बैंक को उसी की मंथली इंस्टॉलमेंट्स दे दिया करना। पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस। ट्यूशन भी तो हमारी रोजी है ना, खत्म हो गई तो। जिस तादाद से तुम्हारे सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ले रहे हैं ट्यूशंस, रहती दुनिया में तो तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सेकंड हैंड कार भी तो ले सकते हैं ना? नहीं सानिया, सेकंड हैंड गाड़ी के बड़े मसले होते हैं, ट्रस्ट में। अच्छी मिल जाए तो अच्छी, नहीं तो बहुत ये शुरू में यहीं से मैंने गाड़ी बुक करवाई थी। आई एम श्योर यू लाइक समथिंग। रियल शोरूम में आ गए भाई।
पाकिस्तानी ड्रामा में रियल चीजें यूज करते ही अच्छा लगता है। टेस्ट करके देखें। मैं आस्क अस्सलाम वालेकुम जी। जी तौकीर साहब को बुला दीजिए प्लीज। मैम उन्हें तो छोड़े हुए 6 मंथ्स हो गए, उनकी जगह मैं आया हूँ तलहा। अच्छा ग्रेट। हम लोग ट्रायल ले सकते हैं? जी बिल्कुल, आप किसी को साथ लाएं गाड़ी के इंस्पेक्शन के लिए? अगर गाड़ी मैंने चलानी है तो इंस्पेक्शन मैं खुद ही करूँगी। मैम यूजुअली होता ये है कि जो भी आता है वो साथ मेल मेंबर को लेकर आता है, तो अगर नहीं लाई तो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप आइएगा तो टेस्ट ड्राइव भी ले लेंगे। आप मुझे टेस्ट ड्राइव से मना कर रहे हैं? आई एम सॉरी मैम, लेडीज़ को अलाउ नहीं है टेस्ट ड्राइव। व्हाट? सॉरी मैम, 2-3 बार गाड़ी हिट हो चुकी है तो इसलिए मना हो गया है। मिस्टर तला, आप जानते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और हमारे इमरजेंसी वार्ड में अगर महीने में 50 एक्सीडेंट केसेस आते हैं तो में से 49 केसेस मेल ड्राइवर्स के होते हैं। तो अपने फैक्ट्स जो हैं आप डबल चेक कर लें। राइट, क्योंकि वो गलत है और जनरलाइज करना बंद करें। मैम आप ठीक कह रही होंगी, लेकिन यूजुअली यहाँ पे 99% औरतों को रिवर्स गियर लगाने भी नहीं आते, तो आई एम सॉरी। मैम मैम एक्सक्यूज मी, इस वाली गाड़ी की चाबी कौन सी है? ये ले ली उसने तो। मैम ये क्या कर रही हैं आप? मैम Listen, we need to discuss the equity part before we. Let me call you back. I think there's an emergency. लगा दी, रिवर्स भी लगा दिया, अगला भी लगा दिया। औरतों के रिवर्स गियर चेक करने से पहले अपनी सोच को थोड़ा फॉरवर्ड गियर में डालें। ये रहे। क्या हुआ तला? बॉस वो जबरदस्ती गाड़ी की ड्राइव मांग रही थी। तो आप इनके बॉस? जी ये मेरा शोरूम है, आप यहाँ पर? आए तो गाड़ी खरीदने के इरादे से थी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि यहाँ पे औरतों को गाड़ी बेचना मना है। नहीं बॉस, बेचने से मना नहीं किया, टेस्ट ड्राइव से मना किया था। आपसे मैं बाद में बात करूंगा। Listen, I'm really sorry। ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अपने घर की तरबियत जॉब पर लेकर आ जाते हैं। प्लीज कम साइड विद मी, मैं ये सब सॉर्ट आउट करा दूँ। जस्ट आए। नहीं इट्स ओके, हम निकलते हैं। देखिए प्लीज ऐसा ना करें, कम विद मी, आई विल हेल्प यू गाइस आउट। कम। ऑनेस्टली मैं सॉर्ट आउट करा दूंगा, प्लीज आप आए, प्लीज कम। खुद ने ही रूल बना दिया भाई। ये भी ज्यादा ही तेज चल रहा है। वही सोचो यार, बंदा तो ऐसा लग नहीं रहा है पर ये चीज़ को मना करेगा। अजय वाइट वाली ठीक है मेरा ना? एक्सक्यूज मी मैम, ये मेरा कार्ड है, देन आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए देन कॉन्टैक्ट, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी कॉल आ रही है, एक्सक्यूज मी। अकेले रह गए। बहुत अच्छा मौका सलमान, बता दे इसे कि तेरा प्लान क्या है। अच्छी लड़की है ये, डैड का बदला इससे लेना ठीक नहीं होगा। क्या करूं? पप्पू ने तो बताया था कि इनकी पूरी फैमिली डॉक्टर्स की है, तो फिर ये शोरूम कैसे? अमीर लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं गैस। बोल भी दे कुछ सलमान, तो awkward लग रहा है। बोलो सानिया, यही मौका है। दोनों साथ में बोलेंगे। तुम्हारा शादी का कोई इरादा नहीं है, क्या पता खुद ही बैकआउट कर जाए। बोलूंगी तो क्या बोलूं मैं? बोल दो। क्या मुंह में दही जम गई है? आप संडे को, सॉरी आप कहिए। नहीं मैं बस कह रहा था कि संडे को चले, मुझे मम्मी को भी मार्केट से पिक करना है। थैंक यू जी, आपने मेरी दोस्त के सामने मेरी इज्जत रख ली, वरना जो नीचे हुआ था उसके बाद तो इसने मेरा सर खा जाना था। सब कुछ हो गया? चले चल। सॉरी आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था कि I'll see you on Sunday। या तभी बात हो गया। ये मेरा कार्ड। दो कार्ड हो गए। थैंक यू। तो किसको कॉल करने का? तो ऑनर है, उसको तो कॉल करना ही पड़ेगा। उसने तो कार्ड इसलिए दिया कि गाड़ी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कि इसमें क्या है क्या नहीं है। वो तो यही इसको ही कर लेगी, अब चाहिए होगी तो। जैसे कि मालिक को भी पता नहीं होता है। सही बात है, कुछ चीज़ें। एक तो तुम्हारे अब्बू को कहीं भेजना गुनाह हो गया, वापस आने का नाम ही नहीं लेते। और इस फौजिया को देखो भाई, क्या एक संडे को बुला लिया, मजाल है कि वो आ जाए।
हफ्ते में ज़रूर ये औरत छुट्टी करती है। आप कमाल है ज़ैनब भाभी, एक ही जुमले में मियाँ और मासी दोनों को मलामत करते। थोड़ा तो एहतराम करें मेरे भाई का आप। बात तो सही कह रही हैं पप्पू। अच्छा तुम यहाँ ध्यान दो, मुझे बताओ सेट पूरा है या बाहर से कुछ मंगवाना है? नहीं अम्मी, सब हो गया है। अच्छा सुनो मेरी बात गौर से, तुम किचन में जल्दी जल्दी काम करके फारिग हो जाओ, फिर अपने कमरे में जाना और नीचे नहीं आना, ठीक है? बाकी मैं संभाल लूँ। हाँ क्या मतलब नीचे नहीं आना, कमरे में बंद रहना। देखें ज़ैनब भाभी, ये छुपन छुपाई आपकी अम्मा क्या होती होगी, हम नहीं छुपा रहे किसी को यहाँ पे। अरे पप्पू, मेरा तो पहली बार है, सानिया तो पिछले 4 साल से छुपी रही है। ऐसा होता है ना, बड़ी को छोटे को पसंद कर लेते लोग। बताती हूँ। बहुत अफसोसनाक खबर आ रही है कराची से, जहां पुलिस ट्रेनिंग सेंटर वापस आती बस पर हमला हुआ है और फायरिंग के नतीजे में मुतादिद पुलिस एहलकारों के जख्म। कोई रियाज भाई को फोन करें, कब से निकले हुए घर से? मेरी बात हो गई, वो रास्ते में है। खुदा हाफिज। अरे ऐसे कैसे खुदा हाफिज, वो शाम को मुझे देखने थोड़ी आ रहे हैं। मैं शाम तक आ जाऊंगी, वहाँ स्टाफ कम है। खैरियत से जाना बेटा। भाई साहब लेट आएंगी तो चेस्ट ट्यूब इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। आई थिंक ऑपरेशन तेरे का टाइम है, सारी चेस्ट चाहिए है, यही करना पड़ेगा। लोकल एनेस्थीसिया मुझे एम्बो पंप कीजिए। स्टॉप। बहुत ज़्यादा डिटेल का गैस शो में सच में फेल हो गया हूँ मैं इस 2 एपिसोड में। इसने जगह बना दिया दिल में। सानिया मैं 2 ड्रिप्स और थोड़ी ले जाऊँगा, 2 ड्रिप्स लेके आएंगे और पेशेंट्स आ रहे हैं। निकलने का वक्त हो गया है। सलमान का हेयरकट के लिए गया, आपको तो पता है विलियम्स के पास कितना रश होता है। व्हाट एन एक्सक्यूज। आजकल किस जगह पे रश नहीं होता, इंसान पहले से अपॉइंटमेंट ले लेता है। कैन यू प्लीज टीच हिम टू बी अ बिट मोर ऑर्गेनाइज्ड? प्लीज शाहनवाज, आज नहीं, नो मोर नेगेटिविटी टुडे प्लीज। हाँ इनकी आवाज़ कितनी भारी है। आप लोग रेडी हैं? फैजान आ गया, तैयार है? मैं यही बताने आई थी, वो कंफर्टेबल नहीं है ऐसे किसी घर में जाके लड़की देखने में। मैं जाऊंगी सिर्फ। ये बात उसे आज याद आई है, जाने से बिल्कुल पहले। तो ठीक ही तो कह रहा है। मैं तो चलो बाप हूँ, पर उसका वहां जाना बनता नहीं है। मैं जाता हूँ, ड्राइवर को कहता हूँ गाड़ी निकाले, लेकिन तुम पहले सलमान को फोन करो, या आज पहले दिन भी लेट पहुंचना है। करें, तैयार हो जाओ। मैं मीना, अगर वहां से कोई तुम्हारे बारे में पूछे ना तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। श्योर। कुछ बातें तो इनकी हजम ही नहीं होती हैं। बताकर जाता तो शायद कभी जा ही नहीं पाता। डैड की कोशिशों के बावजूद इन्वेस्टर्स के साथ मेरी मीटिंग सेट हो गई है कल, इसलिए मेरा आज इस्लामाबाद पहुंचना जरूरी था। आई डोंट नो मुझे सॉरी फील करना चाहिए या नहीं, बट मामा जस्ट फॉर यू आई एम सॉरी। इसलिए वो इतनी आराम से मान गया था। इंसान की सारी उम्र की कमाई हुई इज्जत को कमाने के लिए सिर्फ एक नालायक औलाद काफी होती है। Now you handle this mess. डैड, आई थिंक अच्छा नहीं लगता इस तरह लास्ट मिनट किसी को टच करना। आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए और आप उनसे कह दीजिएगा कि उसकी बिजनेस ट्रिप है, लड़की तो है नहीं कि उसका वहाँ होना ज़रूरी है। आई थिंक फैजान ठीक कह रहा है, हमें जाना चाहिए। लड़की भी वहाँ नहीं मिलेगी तुमको। पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इनका आपस में रिजेक्शन हो जाएगा और फिर वो दोनों आपस में बोल देंगे हमको शादी करना है। वो दोनों यस कर लेंगे। अभी तक इंजरीज क्यों नहीं रुक रही? वो दूसरे हॉस्पिटल लेके गए थे, पर डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है वहाँ। हाथ में फ्लूइड लगा हुआ, क्या डिटेलिंग में काम किया। चले जाए। अम्मी, आपके बार बार फोन करने से मैं घर जल्दी नहीं आ जाऊंगी। वो लोग घर से निकल चुके हैं। अगर वो डॉक्टर्स होने के नाते ये नहीं समझ सकते कि हमारी क्या इमरजेंसीज होती है और क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, तो शायद मुझे इस फैमिली में शादी ही नहीं करनी। ओके, बोल दो ना उनको भी कि भाई आप थोड़ा लेट आ जाना भले से। कॉल करके बता दो जो भी। आपका घर अच्छा लगा, रिवायती सा, मुझे पसंद आया। बहुत शुक्रिया शाहनवाज से, हमारे वालिद की निशानी है। आपके बेटे नहीं आए? अब दरअसल ना फैजान की कुछ सर्जरीज लाइन अप थी और सलमान बिजनेस ट्रिप पे गया है। बिजनेस ट्रिप? लेकिन हमें तो बताया गया कि वो भी हॉस्पिटल में काम करते हैं इनके साथ। हाँ, वो हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे साथ है, मिलके हेड करते हैं।
और उसके अलावा उसका अपना एक साइड बिजनेस भी है। माशाल्लाह। क्या बिजनेस करते हैं? एक्सक्यूज मी, लेकिन मन्नू ने तो कहा था कि माशाल्लाह से आपके घर में सब डॉक्टर्स हैं, तो क्या सलमान ने MBBS पढ़ा ही नहीं या फिर पढ़कर कुछ और करने का इरादा कर लिया था? दरअसल मेरे बेटे को ना बचपन से ही गाड़ियों का बहुत क्रेज था। मतलब हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसने स्कॉलरशिप पे अपनी स्टडीज़ की हैं और उसके बाद अपना बिजनेस भी खुद ही सेटअप किया। 2 शोरूम्स हैं उसके। अभी भी उसकी इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है कल इस्लामाबाद में, क्योंकि वो अपना ऑनलाइन ऐप लॉन्च कर रहा है। अच्छी बात है, इंसान को मेहनती होना चाहिए। मुझे लगता है आप लोग शायद कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट? दरअसल बेटा तो मेरा बिजनेस में है, लेकिन हमें बहू डॉक्टर ही चाहिए, क्योंकि हमारे घर में सब डॉक्टर्स हैं तो सिस्टम ज़रा ऊपर नीचे रहता है। हमें ऐसी बहू चाहिए जो घर के माहौल को समझे। जैसे मीना की शादी के बाद हमें कोई मसला नहीं पड़ा। ये हमारे घर में इसी तरह एडजस्ट होगी जैसे ये किसी और घर से आई नहीं है, हमारी तरफ ही रही है सारी उम्र में। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हमारी सानिया जो है ना वो बहुत पढ़ने लिखने वाली बच्ची है और एक सर्जन बनना उसका ख्वाब है। शी इज़ पैशनेट अबाउट इट। क्या सलमान इस बात को समझ पाएंगे? नहीं, मेरा मतलब है कि अब मीना को देखिए, इनके लिए आसानी हो गई होगी क्योंकि फैज़ान माशाल्लाह इतने कामयाब डॉक्टर हैं, तो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी ना। इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। किसी का डॉक्टर होना या कोई भी प्रोफेशन अच्छी ज़िंदगी गारंटी तो नहीं कर सकता। आई बिलीव इंसान का अच्छा और समझदार होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बात बताऊं, सानिया ने भी बिल्कुल मुझे यही कहा था। जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं उसे बुलाइए तो सही। वो सो सॉरी, अभी तक हॉस्पिटल से नहीं आई। वो अटैक हुआ है ना पुलिस वैन पे शायद, तो सारे जख्मी उसी के हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। आपके लिए तो ये मामूल की बात होगी, कभी कोई शादी मिस हो जाती होगी, कभी कोई सालगिरह। लोगों को एहसास नहीं होता, लेकिन डॉक्टर्स की लाइफ काफ़ी टफ होती होगी ना। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब, और माजरत भी जिससे आप लोग मुलाकात के लिए आए थे उससे मुलाकात नहीं हो पाई। इट्स ओके। आप लोगों से मिलके हमें बहुत खुशी हुई है, तो अब आप लोगों को हमारे घर आना है। ज़रूर, और सानिया आ जाएगी तो मैं कहूँगी आपको ज़रूर फ़ोन कर ले। चले। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सो सॉरी, एक इमरजेंसी आ गई थी, इस वजह से लेट हो गई। It's all right, beta. We understand. In fact, we are very proud of how you've handled the situation. फिर मिल लेंगे। चलो, डॉक्टर होने के नाते ये तो समझ गए हो। जी, कुछ तो समझे। बट वो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग की बात है। स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, लेकिन बाद में ये बात भी सही है। बाद में फिर वही चीजें शुरू हो जाती है। तुम बहू हो, बहू की तरह रहो। क्या हुआ, तुम ठीक हो? आई एम सो सॉरी, मैं एक्चुअली में फंस गई थी। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं खाना लाती हूँ प्लीज। तो लग रही होगी। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा बार बार कामयाब वहाँ से निकलेगा। वो शो का हैंगओवर उतरा नहीं है। फजलू, सुबह नाश्ते का सामान देख लेना, मुझे मीना को जल्दी निकलना है। ठीक है बेगम साहब। मैं मीना की वजह से गाड़ी में बात नहीं कर सका, बट आई हैव अ स्ट्रेंज फीलिंग। आई मीन, कोई भी खानदान हमारे खानदान के साथ रिश्ता बनाने में इंटरेस्टेड होगा, मगर इनको मसला नजर आ रहा है, और वो भी इसलिए कि सलमान डॉक्टर नहीं है। देखने में भी कोई इतने वेल ऑफ तो नहीं थे कि उनके पास हमसे बेहतर कोई ऑप्शन हो। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना, अब उन्हें अचानक पता चलेगा तो सवाल जवाब तो करेंगे ही। मेरा मसला ये नहीं है, मैं पहले भी सानिया से मिली थी और आज भी मिली हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो मीना की तरह आसानी से सर झुका देगी। नहीं फरीन, ये मेरा मसला है, इसको मैं हैंडल कर लूंगा। मुझे सानिया के अंदर एक प्रॉमिसिंग डॉक्टर नजर आई है, उसे मैं फैजान के साथ मिलकर ट्रेन करूंगा। ऑल विल बी सेट। शादी होने के बाद जब बीवी शोर मचाएगी तो वो खुद ही हॉस्पिटल में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। चलो देखते हैं क्या जवाब देते हैं वो लोग। फिलहाल तो सलमान को मनाना भी एक काम है। मुझे डर है कि इनकार ना कर दें और सलमान वो पहले की तरह किसी टीचर या सेक्रेटरी टाइप लड़की के चक्कर में ना पड़ जाए। यू हैव टू कन्विंस हिम फरीन। उसे तुमने बिगाड़ा है, तुम ही ठीक करो। और ये इज्जत है शोरूम बिजनेस की कि एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली अपनी बेटी की शादी करने से पहले 10 बार इसका सोच रही है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप तो उस लड़की की खातिर सलमान को ही ट्रीट करने लग गए हैं। अब ऐसी कोई खास बात नहीं थी उस लड़की में। तो मन्नू ने कहा डॉक्टर है तो हम चले गए देखने, वरना उससे बहुत बेहतर लड़कियां मिल जाएंगी। नहीं फरीन, शादी तो उसकी यही होगी। आज जो उसने हरकत की है ना, वो मेरे बर्दाश्त की आखिरी हद थी। ये ईगो वाला वेटर हो गया है। अब उल्टा हो जाएगा सिस्टम। उनको लग रहा है कि वो उसको डॉक्टरी में घसीटेगी, लेकिन उल्टा उसका सपोर्ट करेगी उसकी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। और खुद तो डॉक्टर है तो वो तो डॉक्टर रहेगी ऑब्वियसली।
शायद अभी तो हम अजम्पशन ही लगा रहे अच्छा तुम ये याद से खा लेना, ठीक है? आप क्यों उठ गई हैं? अरे भाई कल ज़ैनब भाभी बेचारी काम करके हल्कान हो गई थी, तो मैंने सोचा अब शुगर टेस्ट करने के लिए उठ ही गई हूँ तो खड़े खड़े तुम्हारा लंच भी बना दूँ। ठीक है। वैसे तो मुझे छोड़ो, तो मुझे ये बताओ तुमने क्या सोचा? पुप्पो, पिछले 2 दिन से आप मुझसे एक ही बात कर रही हैं। क्या आपके पास और कोई टॉपिक नहीं मुझसे बात करने के लिए? सानिया, आखिर उनको कोई जवाब भी तो देना है ना। देखो वो कल भी हमें इनवाइट करके गए। लाइटिंग देख रहा है तू? सुबह सुबह का टाइम है तो किस तरह किसी की दबाव में lighting आने की जरूरत नहीं है। सन नहीं की समझ में रेज, आ रहा तो मना कर दो। पुप्पो, वैसे कितनी बुरी बात है, इतने दिनों से आप मुझे खुद कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि शादी के लिए हाँ कर दूं और अब खुद ही कह रही है कि मना कर दूं। वेरी बैड। अगर समझ में आ रहा है तो। वैसे भी पहले की बात और थी, पहले मुझे लगा था कि इनके दोनों ही बेटे बड़े डॉक्टर होंगे। तो शादी के लिए तो अच्छा इंसान होना जरूरी है ना? और वैसे भी किसी की अच्छाई उसके प्रोफेशन से नहीं जांचते। आप खुद सोचे कितनी बुरी और दिल दुखाने वाली बात होगी अगर उसको इस वजह से रिजेक्ट किया तो, है ना? तो तुम राजी हो? अभी सोचा नहीं, और अगर ना भी हुई तो मैं उसे खुद बताऊंगी तरीके से ताकि वो हर्ट ना हो। वाह खुदा हाफिज़। जबरदस्त। खुदा हाफिज़। ये सही था, पर थोड़ा सा तो पिघला है बर्फ ऐसा लगा। मना रहा है मम्मी को। क्या मसला है? घर जाओ, जाके रिलैक्स करो, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करो। मेरे साथ खुशी शेयर करने क्यों आ गए हो? मेरी क्या हैसियत है तुम्हारी जिंदगी में? एक आप ही तो हैं, आपके अलावा मेरा और कौन है? आपको पता है जब मेरी फंडिंग अप्रूव हुई ना तो मैंने सबसे पहले क्या सोचा? इधर देखे ना, मैंने ये सोचा कि मैं पीछे मुड़ के देखूं और वहाँ पे मेरी मम्मा खड़ी हुई, क्योंकि यही इंसान है जिसके लिए मेरी खुशी मैटर करती है। मैं भी यही समझती थी कि पूरे घर में सिर्फ तुम हो जो मुझे कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, पर तुमने तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मुझे जाने से पहले बता ही देते। मैं संभाल लेती ना सब कुछ, अभी तक हैंडल करती आई हूँ ना। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमेशा की तरह ये कसूर आपका बना दिया जाए। बन तो गया ना फिर भी। सलमान प्लीज मेरी खातिर एक बार सानिया से मिल लो। मुझे डर लगता है कि मेरे जाने के बाद तुम बिल्कुल तन्हा हो जाओगे सलमान। What do you mean by that? इमोशनल आपका ब्लैकमेल है। इनको कुछ हो तो नहीं है? भाई ये कहीं छुपा के तो नहीं रख रही अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को? पता नहीं, वो एंड ही ऐसी जगह करा है ना उन्होंने कि डाउट में डाल दिया। हाँ, बाकी जो एक इस ड्रामे के बारे में मुझे बहुत सारी बातें करनी है। ये ना बोला डिसेंट सा ड्रामा, मतलब बेसिकली ये बहुत परफेक्ट ड्रामा बनाया है। इसकी एडिटिंग, इसकी कलर ग्रेडिंग, यहाँ तक कि सिचुएशनल टाइम पर लाइटिंग्स भी अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम, रात का टाइम, वो लाइटिंग्स और कैरेक्टर्स जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं उनके पासिंग सीन्स किस तरह से लिए, अगर मैं सिनेमेटिकली देख रहा हूँ ना तो मतलब पूरा परफेक्ट मूवी वाला मटेरियल लग रहा है मुझे। साथ में एक्टर्स की एक्टिंग भी ज़बरदस्त, स्पेशली जो सलमान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं भाई, उनका काम हमने लास्ट इश्क के जुनून में देखा था जिसमें नेगेटिव रोल था, वो भी क्या खतरनाक प्ले किया था उन्होंने। और यहाँ पर पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव किया कि बंदा मतलब सीरियसली मतलब हो गया पहले सीन से ही पॉजिटिव वाइब भाई, वो जो डॉग वाला सीन था पहला एपिसोड 1 में। तो ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है, कंटेंट बेस्ड ड्रामा है, मतलब कंटेंट इसका किंग है ये कहूँगा मैं। ये तो है भाई, कोई बड़ी कास्ट की इसको ज़रूरत नहीं है। इसका आई थिंक अच्छा ही हुआ अपन ने शेदाई को क्लोज करके इस पर शुरू किया। शेदाई ने ब्लॉक हो गया था बाय द वे, बता दें हम लोगों को जिनको नहीं पता है, हमने फर्स्ट एपिसोड पर रिएक्शन दिया था बट हम उस पर कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। और उसके बाद काफ़ी लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि भाई सेकंड नंबर पे तो हमराही था, तो तुमको उसको शुरू कर देना था डॉक्टर बहू के बदले। लेकिन आपको बता दो भाई, हमराही में भी बहुत म्यूजिक है और वो भी हरपल जियो का ही है। तो हरपल जियो से थोड़ा डर लगता है भाई। वो ब्लॉक कर देते हैं यार, इतना लंबा शूट करो यार देखो, और फिर ब्लॉक हो जाए तो मज़ा नहीं आता ना एडिटिंग। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी वो लोग सिर्फ ब्लॉक ही कर रहे हैं। एक टाइम था जब वो स्ट्राइक भी देते थे, तो अभी वो ब्लॉक कर रहे हैं। इतना हम पे एहसान कर रहे हैं कि पहले से बता दे रहे हैं अगली बार स्ट्राइक मार देंगे, अभी ब्लॉक कर दे, तो इससे हम थोड़ा समझ जाते हैं, हमारा चैनल बच जाता है। तो हम अपना चैनल भी बचाना चाहते हैं ताकि हम आप लोगों को ऐसा ही इंटरटेन करते रहें। बाकी आप बताना, कुछ शेयर करना उस ड्रामा के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।